हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग क्लासेस स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में यह वीडियो क्लास 10th के लिए बेहद बहुत जरूरी है बाबू। आपके सामने एकदम से वायरल पेपर 2024 का देख रहे हैं आपको। 2024 का इंग्लिश यानी जो बाबू 4 मार्च को पेपर आपका आएगा, एकदम से वायरल पेपर आएगा। आप देख सकते हैं 100% एकदम रियल पेपर है। 817 इसका 817 ये इसका कोड है बाबू। यही पेपर आपको 4 मार्च को बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए एकदम से वायरल पेपर है। 2024 का इंग्लिश है, क्लास 10th का है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप लोग यहाँ अपना नाम फिल करेंगे, यहाँ रोल नंबर करेंगे, यहाँ अपना नाम करेंगे बाबू। एकदम से वायरल है, देखिए यहाँ देखिए एकदम से 8 पेज में, ये 8 पेज में इसका पेपर, 8 पेज में क्वेश्चन पेपर रहेगा। ठीक है, फिर देखते हैं कि हमारा एकदम से वायरल पेपर क्या होता है बाबू। देखिए 2024 का एकदम से वायरल पेपर है। 100% है, 100% गारंटी है बाबू। 4 मार्च को यही पेपर आपको आएगा। ठीक है, यही पेपर आएगा बाबू। और एक बात और, अगर आपको क्लास 10th में अगर आप हैं और आप भी चाहते हैं कि हमारा 80% 80% आए, तो यह वीडियो बस आपके लिए चुपके से देख लो। ठीक है, यह वीडियो अगर आप ट्रिक लगा के चलाएंगे बाबू मेरी ट्रिक से, तो आप पक्का 70 में 70 नंबर ला सकते हैं, गारंटी इस बात की है। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं बाबू, बस इस वीडियो को हम शुरू करने वाले हैं और देखते हैं कि हमारा जो इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन जनरल इंस्टीट्यूशन है, वो क्या क्या होता है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि आपका मात्र 70 नंबर का होगा। ठीक है, आपको पता ही है 2024 का। इसका कोड भी आपके सामने है, कोड आप देख लेंगे। ठीक है, 817 यानी 100 का। इस वीडियो से आप पूरे इंग्लिश की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम देखते हैं कि हमारा जो पहला क्वेश्चन है क्या। उससे पहले आपको दिया है बाबू की 3 आवर्स 15 मिनट। ठीक है, इसमें दिया टाइम 3 आवर्स बाबू। यही क्वेश्चन आपके सामने आएगा। ठीक है, ऐसे सेम पेपर आपके सामने बोर्ड एग्जाम में आएगा 4 मार्च को। ठीक है, कह रहा 3 आवर्स 15 मिनट्स, यानी बाबू जो आपके शुरुआत के जो 3 घंटा 15 मिनट होंगे, वो क्या होगा 15 मिनट तो आपको ये सब पढ़ने के लिए दिया जाएगा। यानी पूरी क्वेश्चन पेपर को आप 15 मिनट में पढ़ेंगे। ठीक है, और 3 घंटे में आप पेपर करेंगे। लेकिन हाँ, 15 मिनट आपको निर्देश को पहले से आप जो ये निर्देश दिया बाबू, आप इसको पढ़ लेंगे। ठीक है, फर्स्ट 15 मिनट्स आर इक्वलेट टू द कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। कह रहा है जो पहले के 15 मिनट बाबू हैं वो किस करने के लिए हैं, या पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए है। आप इसको नियम को समझ जाएंगे। ठीक है, ऐसे पूरे निर्देश को आप अच्छे से पढ़ लेंगे ताकि जो पेपर का रूल है बाबू आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर चलिए देखते हैं कि हमारा पार्ट नंबर पहला है। पार्ट नंबर हमारा पहला बाबू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यह वीडियो बहुत ही जरूरी आपके लोगों के लिए है। एक बार अच्छे से आप पूरे देख के तभी जाएंगे। ठीक है, बहुत लोग कमेंट भी कर रहे थे कि सर वैसा पेपर जो कोड वाला मॉडल होता है उसका पेपर लाइए। ठीक है, तो यहाँ पेपर मिल गया एकदम से वायरल पेपर 2024 का, एकदम वायरल पेपर है बाबू। आप एक बार इसको पूरा देख लो। ठीक है, इससे देखते हैं कि हमारा पार्ट में पहला क्या कह रहा है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। ठीक है, हम पता है कि हमें 1 से 20 तक क्या होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही होगा, मुझे पता है। फिर कह रहा है क्वेश्चन 1 से 3 तक, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। आपको बाबू 1 से 3 तक के जो आंसर होंगे इस पैराग्राफ में मिलेंगे। ठीक है, इसी पैराग्राफ को आप अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद मिलेगा। फिर देखिए क्या कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस वाज द ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया। सुभाष चंद्र बोस भारत के महान नेता थे। ठीक है, ही कंट्री मैन कॉल्ड हिम नेताजी। उन्हें देशवासी क्या कहते थे बाबू, उन्हें देशवासी नेताजी कहते थे। बिकॉज ही लेड देम ऑफ द राइट पाथ, क्योंकि वह सत्य की राहों पर चलते रहते थे। ठीक है, ये बहुत आपको याद रखना है। ही वॉज इम्प्रेस्ड एनी टाइम्स, वह हमेशा किसी भी कार्य के लिए इम्प्रेस रहते थे। बट द सून फाउंड आउट द मोर इफेक्ट शुड बी मेड ऑफ मेक इंडिया फ्री, वह भारत को एक रूप से स्वतंत्र देखना चाहते थे। ठीक है, द ब्रिटिश पावर वॉज गेटिंग वर्कर इन द सेकेंड वर्ल्ड वार, जब अंग्रेज ने द्वितीय विश्व युद्ध में बाबू, द्वितीय विश्व युद्ध में, ठीक है, ही थॉट दैट सीकिंग फॉर द साइड, उन्होंने उनकी पराजित कर दिया। ठीक है, इस प्रकार आप पूरा इसको पढ़ लेंगे। और जो नीचे क्वेश्चन पूछा है यानी यहाँ से, ठीक है, देखिए हु वाज सुभाष चंद्र बोस, तो आप वहाँ पढ़ के आए। सुभाष चंद्र बोस वाज क्या थे बाबू, सुभाष चंद्र बोस वाज ए ग्रेट लीडर, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। ऐसे ही आप इस प्रश्न को करेंगे। इस प्रश्न को करने के बाद बाबू आपको अच्छे से इस प्रश्न को अच्छे से इसी 3 प्रश्न का, यानी जो 1 2 3 प्रश्न, यानी कि बाबू ये वाला और जो नीचे वाला है ये वाला, ठीक है, ये वाला, इन तीनों का आंसर कहाँ मिलेगा आपको, इस पैराग्राफ में। ठीक है, इसी पैराग्राफ में तीनों का आंसर मिलेगा, क्योंकि पहले बता दिया। देखिए यहाँ लिखा है कि 1 से 3 तक, तो आप ये पढ़ लीजिए, क्योंकि जानते हैं इंपॉर्टेंट क्या बात है। एक बात और ध्यान रखो बाबू, ये 2023 में आया था। 2023 का पेपर आप देख लो बाबू, यही आया था, सुभाष चंद्र बोस वाला ही आया था, गारंटी इस बात की है। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस वाला ही आया था, बच्चे फंस नहीं थे, बिल्कुल भी हो गया था सबका। ठीक है, तो आपका भी टेंशन लीजिए, आपका भी अच्छे से जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है। ठीक है, फिर देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है बाबू, 4 से 8 तक, चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ आंसर फॉलोइंग। ठीक है, तो आपको यहाँ से देखिए कुछ ग्रामर से लिया गया क्वेश्चन है कि सी टू मार्केट विथ हर
कॉन्सिजन, ठीक है। तो इसमें क्या करना बाबू, सी टू मार्केट टू बीट हर कॉन्सिजन, तो इसमें क्या होगा, सी बिल हैड गॉन टू बेंट हो जाएगा, ठीक है। आपका इस बात को याद रखना है। इफ ए स्टूडेंट वांट्स ए कैनो एवरी टाइम ही इज इंटेलिजेंट, ठीक है, ही इज इंटेलिजेंट बाबू, आपको ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है। छठवां क्वेश्चन क्या है कि रीअरेंज ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स क्लस्टर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस एंड चूज द राइट एग्रीमेंट। तो आपको इनमें से एक आंसर को पता होगा, उससे आप टिक करेंगे, ठीक है, वही आपका आंसर सही होगा बाबू। इस बात को याद रखना है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेलेंड, ठीक है, जो इसमें स्पेलिंग मिस है बाबू, आप उसको करेंगे, ठीक है। रिसीव हुआ, डिसीव हुआ, आप इसको स्पेलिंग को अगर आपको मीनिंग पता है तो आप इसमें से एक आंसर टिक लीजिए। उसके वैसे तो इसका राइट आंसर क्या है बाबू, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए वाला सही होगा, एकदम से सही है, ठीक है। फिल इन द गैप विथ द सुटेबल प्रिपोजिशन। ही हैज नो डिराइज टाइम, ही इज नो टू, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही है बाबू, इसका आप टिक करो, आप ऑप्शन नंबर सी सही है इसका, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 से 10 तक कह रहा बाबू, रीड द पैसेज गिवन फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग दैट फॉलो। अब बाबू जो 9 से 10 तक क्वेश्चन है, यानी कि जो 9 से, यानी इस क्वेश्चन का और जो नीचे क्वेश्चन है 9 और 10 का क्वेश्चन कहाँ मिलेगा, इस पैराग्राफ में, ठीक है। आप इसको पढ़ेंगे बाबू, इसमें से इसका आंसर मिलेगा, एकदम से वर्ल्ड पेपर आपके सामने रखा है। यही पेपर आपको 2024 में देखने को मिलेगा, ठीक है, एकदम गारंटी है, यही पेपर आएगा, इस बात का 100% गारंटी है, मैं जानता हूँ, ठीक है। यही पेपर आपको देखने को मिलेगा बोर्ड एग्जाम में 2024 के 4 मार्च को। यहाँ इस प्रकार हो गया। 10वां क्वेश्चन का भी आंसर उसी में है। इस बार 11-13 क्वेश्चन क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन आंसर दैट फॉलोइंग कोई, फिर द पोस्ट मास्टर वाज अनएबल फॉलो दैट, क्या कह रहा है बाबू, तो क्या फैट, मोटा था ना बाबू, डी पे था, इसका आंसर सही होगा। एनी फ्रैंक वांट्स टू कीप टू डायरी बिकॉज शी इज नॉट कीपिंग डायरी, शी वांट टू कीप इन डायरी मिस्टर केसिंग हर टीचर्स एंड आस्क्ड। तो इसका राइट आंसर क्या है बाबू, इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर है, यानी कि सी इज, ठीक है, फॉन्ड ए कीपिंग डायरी, ये सही है। आपका ऑप्शन होगा द मैन क्रॉप ऑफ ए कुर्ग इज, ठीक है, कॉफी, ठीक है, कॉफी आपका सही होगा, बी ऑप्शन नंबर इसमें सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन 14 से 15 जो होगा, रीड द गिवन एक्स्ट्रा एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन फॉलोइंग। बाबू आपको क्या करना है, ठीक है, देखिए इसमें से क्या करना है, आपको क्वेश्चन में से किसी एक को टिक करना पड़ेगा, चुनना पड़ेगा, ठीक है। कह रहा है इसको आप पहले पढ़ लो, ठीक है, इसको आप पहले से पढ़ेंगे। द वे ऑफ क्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ सानो फ्रॉम ए हेमलेक ट्री, ठीक है, हेमलेक ट्री बाबू। तो हु वाज सिटिंग ऑन द ट्री, तो ट्री पर कौन बैठा था, तो हमें पता है बाबू कि ट्री पर कौन बैठा था, वो कहाँ बैठा था, यानी कि बबुआ जो आपके सामने ये दिया ऑप्शन नंबर डी है, वही आपका राइट आंसर है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है बाबू आपके सामने, हु वाज द पोस्ट स्टैंडिंग, ठीक है, अंडर ए हेमलेक ट्री, कहाँ खड़ा था बाबू, देखिए किस पेड़ के नीचे वो खड़ा था, तो हम अंडर ए हेमलेक ट्री, यानी बाबू आपका ऑप्शन नंबर जो ए है एकदम सही है, ठीक है, हेमलेक ट्री। यह प्रश्न बहुत जरूरी है बाबू आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। यह वीडियो आपको आप देखकर 4 मार्क्स को जाएंगे। मुझे पता है कि 70 में 70 तो नहीं है, अगर 70 में आप 65 नंबर भी ला रहे हैं बाबू तो बहुत जरूरी है, ठीक है, बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे कठिन बात होती है कि हर स्टूडेंट के लिए इंग्लिश बहुत खास विषय होता है, बहुत बच्चे से डरते हैं, ठीक है। तो आज के बाद आप इंग्लिश डरेंगे नहीं और बोर्ड एग्जाम में अच्छा % लेकर आएंगे, मुझे पूरा उम्मीद है, ठीक है। तो 16 से 20 के जो क्वेश्चन कह रहा है बाबू, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉलोइंग क्वेश्चंस टू एट द क्लिनिक द डॉक्टर गिव ट्रिकी, ठीक है। तो क्या होगा बाबू, चॉकलेट टू नोट नो फूड फॉर 2 days, यही आपका सही है, ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। एक बार ध्यान रखना है, आपको बुक से भी मिला लेना है, ठीक है, हो सकता है मुझसे भी गलत हो जाए, पर आप बुक से मिला कर जाएंगे, ये नहीं कि सर बता दिए थे तो मैं उसे ही पढ़ के जाऊंगा, ऐसा कोई बात नहीं बाबू, आप पढ़ के जाएंगे, मुझे पूरा उम्मीद है, ठीक है। हु इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी द थिल्फ स्टोरी, कौन है बाबू नरेटर, इसके नरेटर रुस्किन बॉन्ड, ये सही है, ठीक है, रुस्किन बॉन्ड जो है ये इसके नरेटर हैं, ठीक है। व्हेयर इट डिड ग्रिफिन स्टे इपिंग, तो क्या था इनका बाबू, इन्हें होटल, इन्हें कोर्स, इन्हें नींद, तो इन्हें होटल बाबू, ऑप्शन नंबर सी सही आपका है, एक बात याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि व्हाट डिड एलिब्रेट स्टार्ट कलेक्टिंग इन चाइल्डहुड, तो बाबू इसका जो राइट आंसर होगा आप इसका मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है, इसका आप कमेंट करके बताएंगे मुझे इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। मिस्टर लूजियस वेंट टू मैनी
फ्रैक्चर्स टू ब्रो, तो ये जो इसका राइट है तो ये है एक नेक ब्लेक्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार आपका 20 MCQ बाबू समाप्त हो गया। ठीक है, अब फटाफट हम देखेंगे कि जो हमारा व्यू वाला पार्ट है बाबू उसमें क्या करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए हम देख लेते हैं। ठीक है, हमारा व्यू वाला पार्ट आपके सामने आ गया। बाबू कह रहा है कि रीडिंग इस पैसेज को पढ़ने के बाद, ठीक है, इसको पूरा पढ़ना पड़ेगा आपको, इस पैसेज को पूरा पढ़ना पड़ेगा बाबू। उससे पढ़ने के बाद क्या होगा कि आपको 4 क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, 4 क्वेश्चनों को आप आंसर इसमें से ढूंढ के लिखेंगे। ठीक है, अभी मैं जो बताऊंगा कि इसमें से आप क्वेश्चन कैसे ढूंढ पाएंगे, ठीक है, वो मैं बता दूंगा इसी वीडियो में। ठीक है, देखिए हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा हाउ कैन वेल्थी पीपुल हेल्प द सिल्क एंड हेल्पलेस चिल्ड्रेन। तो बाबू जो इसका राइट आंसर क्या है वो क्या होगा। ठीक है, आपको क्या करना है कि हाउ कैन हेल्थी, तो जब आपको देखिए जहाँ भी हेल्थी दिख रहा हो, ठीक है, जहाँ भी हेल्थी दिख रहा हो आप वहाँ से उठाएंगे, उससे पहले से भी उठा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, जहाँ भी आपको हेल्थी दिख रहा हो, पीपुल हेल्प दिख रहा हो, ठीक है, वहाँ से आप उठाएंगे और जहाँ तक चिल्ड्रेन दिख रहा हो वहाँ पर ले जाकर रोक देंगे, उसका वही राइट आंसर होगा। ठीक है, वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे ही आपको इसके ध्यान के माध्यम से नंबर मिल सकता है। ठीक है, देखिए यहाँ मिल गया। ठीक है, मिल गया, देखिए यहाँ मिल गया चिल्ड्रेन से। ठीक है, आप कहाँ से मिल गया आपको, अब आपको उठाना है हेल्थी से बाबू, तो अब ठीक है हेल्थी से उठाना है, इसी प्रकार से आपको करना है। ठीक है, यहाँ से लिखेंगे आप, ठीक, कहाँ से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए द पीपुल हेल्प्स इज सिक एंड हेल्पलेस चिल्ड्रेन because the opening alarms house of for the disabled and from in for our ठीक है हेल्पलेस चिल्ड्रेन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है बाबू आपके लिए। यहाँ से देखिए, यहाँ से लिखना पड़ेगा आपको बाय द एलिबिस्टमेंट ऑफ हॉस्पिटल फॉर सिल्क बाई स्टार्टिंग और फ्रेगेंस फॉर, यहाँ तक लिख दें और फ्रेगेंस लिख देंगे, इसका आंसर होगा। ठीक है, इसी प्रकार आपको दूसरा क्वेश्चन का भी इसी आंसर से मिलेगा बाबू। ऐसे ढूंढ के लिख लीजिए जहाँ से स्टार्ट है, जहाँ से आपको स्टार्ट हो रहा है इसमें से देख लेंगे, जहाँ से बंद हो रहा है वहाँ ले जाकर रोक देंगे, वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आपको यहाँ 2 नंबर मिल जाएगा, इस पर कोई दो राय की बात नहीं, 2 नंबर आपका पक्का मिल जाएगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर अगला क्या है। 22 वाला क्वेश्चन क्या है, राइटिंग से है। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड्स फ्रॉम टू द प्लेस यू आर विजिटिंग ड्यूरिंग हॉलीडेज। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है बाबू आपके लिए 4 नंबर में। ठीक है, हर साल पूछा गया है, आप इसको तैयार कर लो। ठीक है, इस तैयार कर लो वीडियो में, यही एक ऐसा मात्र वीडियो बाबू पूरे यूट्यूब चैनल पर चल रहा है जो कि आपको इंग्लिश में पास करने का अच्छा से अच्छा ट्रिक बताएगा बाबू। इस बात को एकदम से याद रखना है, यही पढ़कर आप इंग्लिश में 70 से 70% ला सकते हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है वीडियो है आपके सामने। देखिए तो कोर्स के साथ लिया गया पेपर है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर वो आपको नहीं आता है तो एक और आपके सामने देखिए, राइट एन एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल योर कॉलेज फॉलो दैट योर बिग लीव ऑफ एबियंस एज योर आर इल। ठीक है, अपने बीमारी के लिए बाबू आपको पता लिखना है। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, ये तो आप अपने स्कूल में हमेशा लिखते आते होंगे, आपने इसको जो बाबू था हमेशा लिखे। ठीक है, आप यही लिख देंगे। ठीक, 4 नंबर आपका यहीं से फिक्स हो जाएगा। ठीक है, आप तो हमेशा लिखे होंगे बाबू। राइट, रिपोर्ट करना है ऑन दिवाली सेलिब्रेशन योर विलेज और सिटी इन अबाउट 16 से 100 वर्ड्स में। आपको क्या करना है, दिवाली के बारे में लिखना है कि उसके बारे में आपको रिपोर्ट देना है बाबू, जिनमें से आपको वर्ड 100 से 80 होना चाहिए। ठीक है, अब आप दीपावली के बारे में जानते हैं कि हम दीपावली कैसे मनाते हैं, उसके बारे में आपको छोटा सा रिपोर्ट दे देना है। ठीक है, बस ऐसा करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए कि आपको कुछ हिंट दिए जाएंगे, हिंट में क्या कौन कौन सा वर्ड आपको यूज करना है। ठीक है, प्रिपरेशन करना पड़ेगा, लाइटिंग करना पड़ेगा, वर्कशिप करना पड़ेगा, गॉड ऑफ लक्ष्मी का एंड ग्रेस और हेमवर्क एंड क्रैकर्स एंड साइलेंस एंड 11 PM रोड्स एंड पार्क्स लोकेड डायरी इन द मॉर्निंग। बस इतना वर्ड को आपको प्रयोग करते हुए आपको 80 से 100 वर्ड तक आप इसको लिखने का, इसके लिए आपको 6 नंबर दिए जा रहे हैं। ठीक है, 6 नंबर दिया जा रहा है। उसको अगर उसको नहीं आता बाबू तो ये लिखेंगे कि राइट एन आर्टिकल ऑन गर्ल्स एजुकेशन। ठीक है, आप गर्ल्स एजुकेशन के बारे में, जो गर्ल्स की पढ़ाई होती है बाबू, इनकी लड़कियों की पढ़ाई के बारे में आप वो लिखेंगे। अगर वो आप नहीं कर पाए तो भी वो आपको 6 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, बस चलिए देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर अगला क्या है। उसके लिए भी हिंट दिए होंगे आपको कि नीड ऑफ द हावर्स एजुकेशन टू डू प्रोग्रेस इन जनरल एजुकेशन टू increase their knowledge spend mind technical and professional educations develop confidence and self respect make them फाइनली सेफ। ठीक है, ये नहीं आ रहा तो आप ये कर देंगे, इसमें से इतने वर्ड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, 100 से 80 वर्ड में ये भी लिखेंगे। ठीक है, 6 नंबर मिल जाएगा बाबू। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन ग्रामर से लिया गया, चूज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू दैट स्पीच। तो आपको ये पढ़ाया गया होगा। ठीक है, आप यहाँ से 2 नंबर फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, 2 नंबर आपको पढ़ाया गया, मुझे पता है पढ़ाया गया होगा। चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस देयर मीन द लोडिंग द करेक्ट। तो आप ये भी कर सकते हैं, 2 नंबर आपका यहाँ से मिल जाएगा। पंचुलेट, इसको भी आप कर सकते हैं। ठीक है, 2 नंबर बहुत इजी क्वेश्चन है बाबू, सब कर सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ ट्रांसलेट आपको आ गया कि हिंदी करने इसके लिए आपको 4 नंबर मिल रहा है। 4 नंबर तो मिल रहा है बाबू। हमने 27 दिसंबर को पिताजी का जन्म
17वां जन्म मनाया था। जाड़े की छुट्टी होने के कारण हमारे सब भाई बहन इकट्ठे हुए। सुबह हमने पूजा आयोजित की और दादी को लंबी उम्र देने के लिए ईश्वर को धन्यवाद किया। हमने उसने स्वस्थ के लिए, खुशहाल भविष्य के लिए भी ईश्वर से प्रार्थना की। इंपॉर्टेंट है बाबू ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। आप 4 नंबर यहाँ से फिक्स कर सकते हैं बस। अगर लेकिन आपको इसके लिए टेंशन आएगा, आप करके जाएंगे, नंबर मिल जाएगा, ठीक है। लेक्चरर से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा बाबू की आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इनटू 30 से 40 वर्ड्स। बाबू क्या करेंगे आप, 6 नंबर का रहेगा, ठीक है। आप या तो ये करेंगे, या तो अगर आपको नहीं आ रहा तो आप ये कर देंगे, ठीक। लेकिन एक ही करेंगे। बी में से ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि हु वाज नेल्सन मंडेला, व्हाई डिड द फाइट विद द व्हाई डिड ही फाइट विद द व्हाइट रूल्स ऑफ द कंट्री, ठीक है। ऐसा करने के बाबू अगर वो नहीं आ रहा आपको तो ये कर देंगे, व्हाट डज द राइटर से अबाउट द टी फ्रॉम असम, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है यह वीडियो, बस आप लोगों के लिए बेहद जरूरी है, ठीक है। बस देखना कि क्वेश्चन नंबर 26 आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू 16 वर्ड्स, ठीक है। देखिए यहाँ पर आ गया बाबू, ठीक है। ये क्वेश्चन 4 नंबर का आपको यहाँ से भी पूछा जाएगा, ठीक है। 4 नंबर आप ये एक क्वेश्चन का आपको देना है। देखिए 2 दिया है आपको, एक ही लिखना है, ए और बी दिए हैं, इनमें से एक लिखना है, जिसके लिए आपको 4 नंबर फिक्स हो जाएगा, ठीक है। हु वाज कंपोज द पोएम डस्ट ऑफ सानो, हु वाज द सॉरी व्हाट डज द पोएट टी एस थ्रू थीम पोएम, ठीक है। जो वो आया बाबू डस्टसानो के बारे में पोएम लिखना पड़ेगा। अगर वो आपको नहीं आ रहा है, देखिए 3 नंबर आकर के दिया है तो आप एक पोएम लिख देंगे, ठीक है। देखा रहा राइट 4 लाइन्स फॉर एनी पोएम्स प्रेजेंट इन योर सिलेबस, ठीक है। आप अपने सिलेबस से कोई भी 3 लाइन 4 लाइन की कविता लिखना पड़ेगा, ठीक है। 4 लाइन की आपको कविता लिखना पड़ेगा, ठीक है। राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, देखिए आपको यहाँ बताया गया है कि द टाइगर इन द जू, ए द फायर एंड आइस द ट्रीज, ठीक है। इंपॉर्टेंट तीनों ये इंपॉर्टेंट है बाबू, इनमें तीनों में से एक ही आएगा, हर साल यही आता है, ठीक है। इस तीनों को आपको रेडी करके जाना है। ये तीनों में से एक सेंट्रल आइडिया आपको पूछेंगे जो आपको 3 नंबर में दिया जाएगा, ठीक है। 3 नंबर आएगा बाबू, ये बात को याद रखना है, ठीक है। आंसर फिर वही आ गया, फिर आंसर एनी वन क्वेश्चन आपको किसी एक क्वेश्चन का करना पड़ेगा, जिसके लिए 3 नंबर मिलेंगे बाबू। उसके लिए उसके बाद नीचे वाला क्वेश्चन आएगा, उसके लिए आपको 4 नंबर मिलेगा, ठीक है। एक ही करना पड़ेगा, एनी वन क्वेश्चन में से किसी को करना है, ठीक है। इस प्रकार आपने क्लास 10th का मॉडल पेपर बाबू एकदम से वाला पेपर जो जिसका कोड 817 यानी कि NX था बाबू, ठीक है। आपने पूरा इसको देख लिया है। यही पेपर आपको 4 मार्च को, ठीक है, 4 मार्च को बाबू ये पेपर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में 2024 के, ठीक है, 4 मार्च को देखने को मिलेगा, यानी सोमवार को, ठीक है। सोमवार के बाबू आप पेपर आप देख करके आएंगे। मुझे विश्वास है कि 70 में 65 नंबर फोड़ कर आएंगे, मुझे पूरा विश्वास है, ठीक है। इसी वीडियो से आप पढ़कर पास हो सकते हैं। जितने भी कमजोर छात्र हैं बाबू, इस वीडियो के लिए बनाया गया आपके लिए कि उन छात्रों का बहुत क्वेश्चन आता है सर हम इंग्लिश में पास कैसे होंगे बाबू, तो इनके लिए यही वीडियो इंपॉर्टेंट है, जिससे बताया गया इसमें वैसे करके आएंगे। और जो आंसर आपको नहीं आ रहा वो अगली वीडियो में उसका ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। ट्रिक वो वीडियो बहुत जल्द आने वाला आपके सामने रहेगा, ठीक है। किस इंग्लिश में कैसे पास हो वीडियो बहुत जल्द आपके सामने आने वाला बाबू। बस क्या ट्रिक लगाएंगे आप, क्या ट्रिक लगाएंगे कि आप इंग्लिश में, ठीक है, पास हो जाएं, ठीक है। बस ट्रिक कुछ ही समय में, ठीक है, कुछ ही समय में आपके सामने होगा। यही ट्रिक लगाकर बहुत बच्चे अगले साल पास हुए हैं, ठीक है। बस इसी ट्रिक से आपको मैं पास कराऊंगा, गारंटी मेरे से, इस साल मैं आपको फेल नहीं होने दूंगा। तो अगर आप मेरा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, ताकि जो आपको इस तरह के लेटेस्ट वीडियो है बाबू आता तुरंत पहुंच जाए, ठीक है। एकदम से वाटर पेपर आपके सामने मैंने ला के रख दिया था, यही वीडियो में इसी क्वेश्चन से आप पढ़कर पास होंगे, ठीक है, गारंटी इस बात की। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।